राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। तो हमें यहाँ पे कुछ ना आयंस गिवन है, इनकी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो है कि किस तरीके से हम उसको लिखते हैं, तो वो इस तरीके से लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 5s। अब इतना पता होना चाहिए कि जो s ऑर्बिटल होता है उसमें हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, p में मैक्सिमम 6, और जो हमारे पास d होता है इसमें मैक्सिमम हम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, जिसमें हमें H नेगेटिव आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। जो H होता है मतलब हाइड्रोजन का एक एटम होता है, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है मतलब उसने एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। अब टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है जहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 2 है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट में फिल करेंगे 1s2, और तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम और फिल नहीं कर पाएंगे, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2। अब Na पॉजिटिव जो होता है, Na के पास होते हैं टोटल 11 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन अब हो जाएंगे 10। तो 10 को फिल करेंगे 1s2। अब कितने बचे, 8 इलेक्ट्रॉन, इधर फिल करेंगे 2s2। अब कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन, 2p6। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी थी। अब लिखते हैं O2 नेगेटिव पर। O के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 नेगेटिव है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले रखे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। 10 के लिए क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसके जैसी होती है, सेम ही होती है, तो हम ये लिख देंगे 1s2 2s2 2p6। F नेगेटिव, F मतलब फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, बट यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होने का क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी और से ले रखा है, तो अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। 10 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सेम ही है, यहाँ पर भी यही हो जाएगी 1s2 2s2 2p6। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो हम कर चुके हैं। अब करते हैं सेकंड पार्ट। व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट हुज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 3s कब है, यहाँ पर है, तो मतलब ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर होगी बट यहाँ पर लिखी हुई नहीं है ना, तो मतलब जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी 1s2, क्योंकि जो इससे पहले वाले ऑर्बिटल हैं वो तो फुल्ली फिल्ड होंगे ना, 2s2 2p6 3s1। अब टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 11 किस में होते हैं, सोडियम में, सो डायरेक्टली यहाँ पर क्या जाएगा, सोडियम। बट यहाँ पर नाम नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, सो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 ही इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ओके, 2 की बात करते हैं, पार्ट नंबर बी की। यहाँ पर है 2p कहाँ है, यहाँ, मतलब जो ये वाले ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड है, सो 1s2 2s2 और जो 2p है वो गिवन है 2p3। कितने हो जाएंगे, 3 4 5 6 7 यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो कि एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। 3p5 कहाँ है, ये रहा। तो जो ये वाले ऑर्बिट होंगे ये क्या होंगे, फुल्ली फिल्ड होंगे। 1s2 2s2 2p6 और 3s2, और जो 3p का है वो हमें गिवन है, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 17 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे, तो एटॉमिक नंबर भी 17 हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। विच एटम्स आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। ये हमें कॉन्फ़िगरेशन गिवन है
किस एटम को ये रिप्रेजेंट कर रही हैं वो अब हमें बताना है। हीलियम, अब एटम किसको रिप्रेजेंट कर रही है उसके लिए तो हमें इसकी फुल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगी। हीलियम का नंबर क्या होता है 2, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s2 तो हीलियम की, और ये तो एज इट इज़। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3 किसका होता है लिथियम का। अब बी पार्ट देखते हैं। नियोन में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 10 के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे पहले तो हम, ठीक है। सो ये हो जाएगी 1s2 2s2 2p6। ये तो हो गई किसके लिए नियोन के लिए। अब जो हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ 3s2 3p3, ये तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखी और ये लिखी हमने नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन। अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं फॉस्फोरस में। आर्गन की बात करें, आर्गन का जो नंबर होता है वो होता है 18। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो ये हो जाएगी 1s2 2s2 2p6, ये हुई 10। अब ये हो गई 12, अब हमें चाहिए 6 तो 3p6। ये तो हो चुके हैं आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन, बट जो ये चीज़ गिवन थी इसका भी तो हम लिखेंगे 4s2 3d1। अब टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे वो आएगा 21, और जो 21 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है वो होता है स्कैंडियम।